व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से और हमारे पास जो ग्रीन स्टार से मेहमान मौजूद हैं जो कि 1991 से पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं। इनकी सर्विसेज हम सबको पता है, किस तरह ही हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, क्या मीन्स है, क्या मेथड्स हैं, डॉक्टर साहिबा हमें बता रही हैं। डॉक्टर साहिबा, आप उसमें कुछ और ऐड करना चाह रही थी अभी? आई थिंक वो ब्रेक के बाद थोड़ा सा तसलसल जो थोड़ा टूटा है, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो कुछ दिमाग में लेके जाएं कि आप कितना वक्फा चाहते हैं और किस तरह का तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितना इफेक्टिव हो वो वक्फा, कितना जो है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक टॉप पे जो होते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और नीचे कम इफेक्टिव होते हैं। तो जब आप अपने मालिक से बात करेंगे तो वो उसी लिहाज से आपको एक बेहतर मेथड सजेस्ट करेगा। लेकिन उसके लिए आपके पास टोल फ्री हॉटलाइन है जिससे आप राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, वो नंबर मैं रिपीट कर देती हूँ। वो टोल फ्री नंबर है 0800-111-71 10 AM से 10 PM तक आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोबारा अपने पास नोट डाउन कर लीजिए 0800-111-71 10 AM to 10 PM इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? हाँ, देखिए अभी जैसे आपने कहा ना शॉर्ट टर्म मेथड और लॉन्ग टर्म मेथड, इस सिलसिले में बाकायदा आपके पास डेटा अवेलेबल है। पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे है, वो किया जाता है आमतौर पे। अभी 2007 में आखिरी मरतबा हुआ था, 2013 में फिर करें। उससे पता चलता है कि तकरीबन 25% शादीशुदा ख़वातीन और मर्द जो हैं, जो कपल्स जो हैं, वो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं। मतलब किस सूरत से अपने बच्चों की तादाद को या तो स्पेसिंग करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं जितने बच्चे उनके हो गए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे किसी वजह से। वो हम उसे अपनी इस्लाम में अनमेट नीड कहते हैं। उस अनमेट नीड में से 25% का तकरीबन 10% जो है वो ऐसे लोग हैं जो बच्चों की तादाद में वक्फा करना चाहते हैं और 15% ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अब जितने बच्चे हो गए उसके बाद उनको सिलसिला रोक दिया जाए। तो अब जाहिर बात है कि उसकी डिमांड के हिसाब से, जो डिमांड है उसके हिसाब से मेथड प्रोवाइड किए जाते हैं। ग्रीन स्टार के जो क्लिनिक्स हैं उनमें एज वाइज भी एज पे भी होते हैं, कितने बच्चे उनके ऑलरेडी उस पर भी होता है। फिर डॉक्टर कंडीशन देखती है, उससे पूछती है चॉइस देखने के बाद। अब ग्रीन स्टार के पास दोनों क्लिनिक्स में ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो शॉर्ट टर्म मेथड भी प्रिस्क्राइब करते हैं और लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं, परमानेंट मेथड भी कर सकते हैं। अब ये जो कपल जो मेथड चाहेगा उसको पे दे दिया जाता है। अच्छा, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि कौन सा मेथड उनके हक़ में बेहतर है, हमारे एक टीम है जो IPC एक्टिविटीज़ करती है, मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस होते हैं। वो मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं कुछ उनके क्लिनिक के सराउंडिंग एरिया में जाके वो घर घर जाते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते हैं, तालीम देते हैं, बताते हैं, एजुकेट करते हैं, ताकि भाई कि ये करीबी ग्रीन स्टार की क्लिनिक है, आपको कोई ज़रूरत है तो आप इस क्लिनिक में जाएँ और क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, एक बात देखिए, हमारे सिटीज़ और अर्बन एरियाज़ में तो चले अवेयरनेस है, और बहुत रूरल एरियाज जहाँ से सारा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो। देखिए रूरल एरियाज़ में आपसे कहनी कुछ इलाके हैं जिनको हम कहते हैं अंडर सर्व्ड एरियाज़। ग्रीन स्टार के पास अब ऐसे काम कर रहे हैं, अगले 3-4 साल में आप देखेंगे कि ग्रीन स्टार ने ऐसे मंसूबे बनाए हैं, इस तरीके से उसके स्ट्रेटजी बन रहे हैं कि हम अंडर सर्व्ड एरियाज़ में अगले 2-3 साल में फोकस करेंगे। इवन आपके जो सदर्न पंजाब का इलाका है, नॉर्थ सिंध का इलाका है, ये सब ऐसे अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा अभी नहीं थी। फाटा का इलाका है, KP के है, मुख्तलिफ इलाके हैं जो बिल्कुल अंडर सर्व्ड एरिया, लेकिन स्टार अपने आप को वहाँ पे फैला रहा है। उसमें देखिए वसाइल और दोनों चीज़ें होती हैं ना, और रूरल एरियाज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि एग्रीगेटिव इकोनॉमी है, तो वहाँ पे लोगों को बच्चे ज़्यादा चाहिए होते हैं उनको समझाने के लिए कि क्या चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ ना हमारे सिंस बात बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग हुई थी और बहुत इन्फॉर्मेशन वाली, लेकिन आपको पता है जब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा होता है तो हो रहा होता है। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैम, डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। आई होप आज की जो बात अच्छी आपने सीखी है वो आगे भी लोगों तक पहुँचाएंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको भी बताएंगे, समझाएंगे। ये हमारे अच्छे के लिए, हमारे फ्यूचर के अच्छे के लिए, बच्चों के अच्छे के लिए। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।